Hello, this is Inderjeet. Welcome you to the last review. So guys, I'm back with Sushmita Sen's comeback web series review. That is obviously आर्या, जो प्रीमियर हो चुकी है अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। तो क्या सुष्मिता सेन एक सॉलिड कमबैक करने में कामयाब रही है या नहीं? क्या वो अपने फैंस को खुश कर पाएंगी जिन्होंने इतना लंबा इंतजार किया? इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years लॉन्ग। और कैसी है वेब सीरीज आर्या? इन सब सवालों के साथ बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टफ आर्या के ही बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे इस वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक और जनरल इन्फो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पर 9 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड 50 से 55 मिनट का है। इक्का दुक्का एपिसोड्स हैं जो 1 घंटे के भी हैं। सो यू हैव टू स्पेंड योर 9 hours और अ डे टू वॉच कंप्लीट वेब सीरीज। बाकी आपकी खुद की मर्जी है, आप कितना भी टाइम लगा सकते हैं देखने में। एंड सेकंड थिंग इज़, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम ये वेब सीरीज अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। सो इफ़ इट्स अबाउट आर्या देन येस, इट्स 99.9% फैमिली एंटरटेनमेंट, क्योंकि इक्का दुक्का सीन है, जो सिचुएशंस हैं जो थोड़ी ऑकवर्ड हैं, और 3-4 गालियाँ हैं जिनमें से एक सुष्मिता सेन खुद देती हैं। न्यूडिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो 1-2 सिचुएशंस को छोड़कर, वो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी हैं, जहाँ थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड महसूस होगा। बाकी पूरी सीरीज़ बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। एंड आई वुड से कि इस अ प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर, क्योंकि बॉन्डिंग दिखा रखी है फैमिली के रिलेशंस को अच्छी तरह से निभाया कैसे जाता है वो दिखा रखा है। और माँ बाप का बेसिक रोल होता क्या है, क्योंकि हम माँ बाप को नहीं समझ पाते अपने, हम उन पर हमेशा गुस्सा होते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और वो हमें जस्टिफाई भी नहीं करते कि वो हमारे लिए क्या कुछ कर देते हैं। और ये सब हमें सुष्मिता सेन के कैरेक्टर यानी आर्या सेन का जो कैरेक्टर है वो बखूबी दिखाता है। सो आई थिंक मैं भटक चुका हूँ और काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, तो मैं डिस्कस करूँगा रिव्यू में आगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू के साथ। इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब द स्टोरी, क्योंकि बहुत वास्ट है, क्योंकि ये इस अ प्रॉपर वेब सीरीज़। जो हम आजकल देखते हैं वो वेब सीरीज़ नहीं होती, वो भागती हैं। मैक्सिमम वेब सीरीज़ मूवीज़ की ही शेप में होती हैं, बट इट्स अ कंप्लीट वेब सीरीज़। तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है इसके अंदर, इसको ईजी नहीं है ब्रीफ करना। तो मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ बताने की जिस एंगल से मुझे समझ आई है स्टोरी। सो एक हैप्पी फैमिली है जिसके अंदर कपल हैं तेज सरीन यानी कि चंद्रचूड़ सिंह, आर्या सरीन यानी कि सुष्मिता सेन। इनके 3 बच्चे भी हैं। अब तेज सरीन कुछ इलीगल धंधे में है, बट वो चाहते हैं छोड़ना ये धंधा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। वो कहते हैं ना कि गंदा है पर धंधा है ये। और वो प्यार बहुत करते हैं अपनी फैमिली से। तो एक दिन कुछ ड्रग्स का मामला होता है, तेज सरीन को गोली लग जाती है। उनके बाकी 2 पार्टनर से एक को पुलिस पकड़ लेती है और एक के पीछे माफियाज के बंदे लग जाते हैं, और तेज सरीन गोली लगकर मर जाते हैं। इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, ऐसा में ट्रेलर में भी दिखाया गया है। अब वही माफिया जिनका वो सारा ड्रग्स होता है वो आर्या सरीन को तंग करने लग जाते हैं, क्योंकि अब तेज सरीन नहीं रहे तो आर्या सरीन को ही उनका पैसा लौटाना है। अब आर्या सरीन ना चाहते हुए भी बिजनेस में आ पड़ती हैं, अपनी फैमिली को भी बचाती हैं, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करती हैं, अपने सारे रिलेशंस भी निभाती हैं। तो एक मदर के एंगल से अगर हम देखें ये फिल्म, ऐसा कोई फेज़ नहीं है, ऐसा कोई एंगल नहीं है बीइंग अ मदर जो इन्होंने छोड़ा हो। सो डिटेलिंग इतनी बढ़िया है सीरीज़ की, इट हैज़ कंप्लीटेड ऑल द फेजेस इन अ मदर्स लाइफ। बहुत बाखूबी दिखाया गया है। और अगर मैं एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं भगवत गीता का जो उपदेश था कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया था वो भी साथ साथ चलता है। और जब क्लाइमैक्स आता है तो हमें सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि ये अपनों की ही लड़ाई है अपनों से। एंड द होल क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर्स। सीरियसली काफ़ी उम्दा काम किया है उन्होंने। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं हमारे सामने कि तेज सरीन की हत्या किसने की, और तेज सरीन के बाद हत्याओं का मामला शुरू हो जाता है एक के बाद एक। एंड देर आर लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, एक के बाद एक परतें खुलती रहती हैं। कुछ एक ट्विस्ट एंड टर्न्स को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट देर आर प्लेंटी ऑफ सस्पेंसेस जो आप सोच भी नहीं सकते और आपके सामने एकदम से आ जाते हैं और कमाल कर देते हैं। सो आर्या इज अ कंप्लीट क्राइम थ्रिलर। सस्पेंस बहुत सॉलिड है इसके अंदर, ट्विस्ट एंड टर्न्स जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। इट मे गिव्स यू गूज बम्स इवन। तो बहुत सारी जगह पर मैं शॉक रह गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो काफ़ी घुमावदार सीरीज़ है, मज़ा आता है देखने में। सो नाउ कम टू द परफॉर्मेंसेस। सुष्मिता सेन जिन्होंने 10 साल बाद वापसी की है इंडस्ट्री में, और सेकंड इनिंग भी कहा जाएगा इस सीरीज़ से उनकी शुरू हुई है। शी हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब, फैंटेस्टिक जॉब। मैंने इतना अच्छा काम करते हुए उन्हें आज तक कभी नहीं देखा। सीरियसली बहुत बढ़िया काम किया सुष्मिता सेन ने। पूरी सीरीज़ का भार, इतनी लंबी और इतनी डिटेल्ड सीरीज़ का भार उन्होंने अपने कंधों पर बाखूबी उठाया है। इट्स एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस शी हैज़ गिवन इन द आर्या। चंद्रचूड़ सिंह, काफ़ी छोटा रोल है उनका, लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर है उनका। उनके कैरेक्टर से मुझे प्यार हो गया और आपको भी हो जाएगा। बेसिकली ज़्यादा यादों में रहते हैं वो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मर जाते हैं। तो काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान है वो। बहुत गाने गाते हैं पुराने टाइम के, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो फेस, क्योंकि पुराने गानों को जिस तरह से यूटिलाइज़ किया गया फिल्म के अंदर विदाउट इवन रीमेकिंग द सॉन्ग्स,
फैंटास्टिक, सीरियसली दाद देनी बनती है इस चीज़ पर मेकर्स को। कमाल का काम कर रखा है, बहुत पुराने गाने ले रखे हैं सीरीज़ के अंदर और सिचुएशनल है सारे गाने, तो मज़ा आता है आपको देखकर। सो इन दोनों के कैरेक्टर्स के अलावा अगर मुझे तीसरा कोई कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा या तीसरी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी, दैट इज़ मनीष चौधरी कैरेक्टर शेखावत। बहुत अच्छा काम है उनका और इतने हैंडसम वो आज तक कभी नहीं लगे। जो उनका एक पर्सनैलिटी दिखा रखी है उनकी और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग जो उनके कैरेक्टर के लिए की गई है, बहुत बढ़िया, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं और बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं वो, और लगता है कि बंदा डॉन है। तो बहुत अच्छा काम है मनीष चौधरी का। सुनाओ सिकंदर खेर, काफ़ी साइलेंट रोल है उनका बट अच्छा कैरेक्टर है और अच्छा काम किया है उन्होंने। सो ही लीव्स हिज मार्क। इसके अलावा बहुत सारे और भी फेसेस हैं जाने माने, शायद मुझे याद भी नहीं आ रहे होंगे अभी, बट स्टार कास्ट वाइज काफ़ी अलग स्टार कास्ट है, बहुत रेगुलर स्टार कास्ट नहीं है। सो कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना काम बहुत अच्छा किया है। सो नाउ कम टू द डायरेक्शन। जब मैंने ट्रेलर रिएक्शन किया था आर्या का, तो मैंने बोला था उसके अंदर कि 2 मुख्य कारण है जिसके कारण मैं सीरीज़ पक्का देखूंगा। एक तो सुष्मिता सेन जो 10 साल बाद वापसी कर रही हैं, और दूसरे राम माधवानी जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स भी हैं वेब सीरीज़ के। इन्होंने नीरजा डायरेक्ट की थी, क्योंकि अगर सुष्मिता सेन बॉडी है आर्या वेब सीरीज़ की, देन राम माधवानी इज सोल ऑफ द स्टोरी। इनके अलावा 2 और डायरेक्टर्स भी हैं, तो तीनों डायरेक्टर्स ने अपना काम बाखूबी किया है। बहुत स्टिक डायरेक्शन, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग की गई है सीरीज़ को लेकर। वैसे तो ये डच वेब सीरीज़ पेनोजा का ही एक रीमेक है, हिंदी रीमेक है ऑफिशियल, बट फिर भी इतना अच्छी डायरेक्शन कर देना, आपको इतनी अच्छी तरह से पकड़ना इतनी लंबी वेब सीरीज़ के अंदर इज़ हार्ड टू डू। बहुत अच्छा काम किया है डायरेक्टर्स ने अपना। सो गाइस, एज माय लास्ट वर्ड, आर्या इज़ अ श्योर शॉट विनर। इज़ अ पैकेज ऑफ परफेक्ट डायरेक्शन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज, म्यूजिक सुपर्ब। इसके अलावा जो भगवत गीता का एंगल यूज़ किया गया है, वो मेटाफोरिकल जो एक अप्रोच है कनेक्ट करने की, आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मेरे दिमाग से निकल चुकी हैं कि मुझे बोलनी चाहिए थी। हाँ, थोड़ी धीमी लगेगी आपको ये, क्योंकि बहुत लंबी है आपको, बट आप ड्यूरेशन में देखिएगा, लेंथ में देखिएगा एपिसोड्स की, बस देखना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद ये सीरीज़ आपको छोड़ेगी नहीं। सो हल्का हिंट भी दिया है कि नेक्स्ट सीज़न आ सकता है, लेकिन वो बिल्कुल एंड में है। बट अगर अगले सीजन नहीं भी आते तब भी ये सीज़न अपने आप में कंप्लीट है। सो गाइस, ये थे मेरी आर्या को लेकर रिव्यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आप सीरीज़ देख चुके हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल ट्राई टू फाइंड द आंसर एंड रिप्लाई यू इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।